कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। अनिल शर्मा ने कहा कि सीट बंटवारे की वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। कांग्रेस को ऐसी सीटें दी गई हैं जहां जीतना मुश्किल है, जबकि आसानी से जीतने वाली सीटें पार्टी से छीन ली गई हैं। बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को कमजोर सीटें दी हैं। ये उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि कांग्रेस बिहार में हाशिए पर ही रहे। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार देश में भी और बिहार में तो जो स्थिति हो गई है सो किसी से छुपा हुआ नहीं। बिहार में मैं समझता हूँ कि एक परमानेंट सेटलमेंट कांग्रेस और आरजेडी के साथ हो गया है। जब तक के लालू जी और सोनिया जी का जीवन रहेगा और जब तक के राहुल जी और तेजस्वी यादव का जीवन रहेगा, तब तक के बिहार में कहीं से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट नहीं सकता है। बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई है कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल पर, और जो प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। मैं समझता हूं कि अगर सचमुच 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 2, 4, 5 एमपी जीत गया होता तो 2020 में निश्चित रूप से जंगल राज की वापसी हो जाती। और अगर इस चुनाव में भी महागठबंधन की अगर 2, 4, 5, 10 सीटें आ गई तो कुछ और उसका रिजल्ट हो या नहीं हो, केंद्र में सरकार बने या ना बने, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जंगल राज की वापसी होगी। और क्या रिजल्ट आने वाला है? तो ये जो चल रहा है स्वाभाविक है। हम एक कांग्रेसी होने के पहले देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, और चारों तरफ लोगों की परेशानी है, तबाही है। दूसरों को, हम कांग्रेस के लोग दूसरों को कहते हैं ये कॉमनल है, कॉमनल है, कॉमनल है। हमारा सीधा कहना है, खास तौर से मैंने महसूस किया है कि अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय सोनिया जी के सहमति से कांग्रेस ने जो आमंत्रण ठुकराया, उससे साफ लगता है कि बाकी कौन कॉमनल है वो तो देश की जनता समझे, लेकिन निश्चित रूप से सोनिया जी का एक्शन कॉमनल लीडर का रहा है। अनिल शर्मा के कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि अनिल शर्मा को पार्टी ने इतना सम्मान दिया कि साल 2000 में पटना जिले में विधानसभा से टिकट पर चुनाव लड़े तो उन्हें मात्र 3000 वोट ही मिले। वैसे अनिल शर्मा को पार्टी ने कई अहम पदों पर रखा, कई जिम्मेदारियां उनको दी। अनिल शर्मा अब वैसे हमारी पार्टी के सिर्फ नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए कुर्बानी दी है। अनिल शर्मा आज कई दिनों से कोप भवन में थे। सत्ता के लालच के लिए कांग्रेस से त्याग पत्र देकर अब वो नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की गोद में चले जाएंगे। एक मेरा डरपोक सिपाही रणछोड़ सिंह निकला, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जिनको कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया कि 2000 में उनको पटना अवस्थित एक विधानसभा से कांग्रेस की टिकट दी। वोट कितना आया? तो मात्र 3000। वैसे अनिल शर्मा जी को कई पदों पे कांग्रेस पार्टी ने रखा, संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, प्रदेश में सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष। उतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो किसी सदन के सदस्य नहीं रहे हों, उसको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई, जिसका नाम अनिल शर्मा था। आज जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली तो बौखला गए, और 2009 में जब लोकसभा के 400 सीट बांटने की बारी आई तो कांग्रेस के सिपाही को छोड़ के दूसरे दल से बाहुबलियों को लाके टिकट देने का प्रयास किया। उसमें से तो कुछ मेरे पास हैं, कुछ किनारा चले गए। साधो यादव, जिससे बिहार थरथराता था, रमई राम जी, दसाई चौधरी जी, लवली आनंद जी, 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्ति को दूसरे दल से पार्टी में लाके टिकट दिया 2009 में। अनेक टिकट बेच लिए और कांग्रेसी वर्कर बेचारा देखते रह गए। पार्टी के नेता नाराज हुए और उनको विधानसभा चुनाव नहीं कराने दिए, बीच में ही हटा दिए। बावजूद
अब तक उनको लगातार सम्मान पार्टी देते रही, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम राज्यसभा चल जाएं। चुनाव लड़ने से डर लगता है अनिल शर्मा जी को, क्योंकि विधानसभा की टिकट जब पार्टी दी तो मात्र 3700 वोट आया, इसलिए वो राज्यसभा जाना चाह रहे थे, विधान परिषद में जाना चाह रहे थे, पैसे वाले राज्य के प्रभारी बनना चाह रहे थे। आज जब ये सब जगह उन्हें नहीं मिला तो देश की त्यागी महिला श्रीमती सोनिया गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं। देश के त्यागी पुरुष जो अभी तक 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, 4,000 किलोमीटर पैदल और 6,000 किलोमीटर गाड़ी से, श्री राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे आरोप लगा रहे हैं। और बिहार के नौजवानों की धड़कन, जिन्होंने अभी नौकरी देके अपना परचम लहराया है, तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे हैं और पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं। वो गद्दारी तो पहले से पार्टी में कर रहे थे, क्योंकि महीनों से वो कोप भवन में थे। अब भाजपा के डर, सत्ता का संघर्ष नहीं, सत्ता का लोभ, कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देके मुझे लगता है कि वो भी नरेंद्र मोदी के गोद में चले जाएंगे। तो ऐसे गद्दार रणछोड़ सिंह की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। बता दें कि बिहार में कुल 40 सीटें हैं। सीट बंटवारे में आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस जिन 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी उसमें कटिहार, बेतिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज सीटें शामिल हैं। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।